प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा के तीसरे दिन यानी आज प्रचंड गर्मी का दौर बढ़ा है। कई जिलों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। तो प्रदेश में गर्मी सितम ढा रही है, मानो इस बार मई झुलसा कर मानेगी। अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरें अब हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां गर्मी के गदर से लोग बेहाल हैं। प्रदेश में सुबह से ही लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। मई महीना खत्म होने वाला है, लेकिन गर्मी चरम पर है। सूर्यदेव लोगों पर गर्मी के तीखे तेवर दिखा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के चलते लोगों का जीना मुहाल है। दौसा में गर्मी से सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। दौसा के गांधी तिराहे के पास जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। नौतपा चल रहा है और राजस्थान गर्मी से तप रहा है। ये दौसा की तस्वीरें हैं। ये दौसा जिला मुख्यालय है। यहाँ पर पूरी सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं और यहाँ पर जो लॉकडाउन के कारण जो ये जूस की दुकान और शीतल पेय की दुकानें भी बंद हैं। ऐसे में जो यहाँ लोग आ रहे हैं उनको भारी असुविधा हो रही है। ना उनको पानी मिल पा रहा है, ना जूस मिल पा रहा है। साथ ही एक महिला देखो वहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड पर मटके बेच रही है। साथ ही जो पंखी होती है हवा करने की वो बेच रही है। ऐसे में जो गर्मी के हाल ये दृश्य बता रहे हैं, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उन्होंने हालांकि मास्क के दृष्टिकोण से भी सिर को ढक रखा है और गर्मी से बचाव के लिए भी सिर को ढक रखा है और मुंह को ढक रखा है। साथ ही बात करें तो पूरे शहर की, दौसा शहर की, तो दौसा शहर की सभी सड़कें इस समय सूनी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में इस नौतपा में प्रचंड गर्मी के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है और न केवल दौसा जिला बल्कि आसपास के जिलों में भी यही हालात हैं। ऐसे में लोग अब भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि कब सूर्य का प्रकोप कम हो और इस गर्मी से बचा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। उदयपुर में रोडवेज के मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय की पत्नी ने रोडवेज कर्मचारियों के लिए जुगाड़ तकनीक का इजाद किया है। जुगाड़ से सीमा उपाध्याय ने फेस शील्ड मास्क बनाए हैं, जो फील्ड में तैनात रोडवेज के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए रहेंगे। उदयपुर संवाददाता कपिल श्रीमाली बता रहे हैं कैसे सीमा उपाध्याय ने जुगाड़ की तकनीक से इसे बनाया। राजस्थान रोडवेज के उदयपुर कार्यालय में बतौर मुख्य प्रबंधक कार्यरत महेश उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय ने जुगाड़ से एक नई तकनीक का इजाद किया है और राजस्थान रोडवेज के स्टाफ को इस कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अनूठी पहल की है। सीमा जी, किस तरह से आपके मन में विचार आया और रोडवेज का कम से कम 300 का स्टाफ है, कैसे इनको सप्लाई करें? बस रोज की बना रही हूँ, दिन भर इसी में लगी रहती हूँ, तो धीरे धीरे हो जाएगा। कुछ मैंने भेज दिए हैं, 100 के आसपास दे चुकी हूँ और अभी बॉटल्स अगर मिल जाती है, थोड़ा सा हमारा ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो फटाफट बन जाएंगे। जुगाड़ तकनीक है, आप इसको बताएं क्या क्या आपने उपयोग में लिया इसमें? सबसे अच्छा तो बनेगा कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की जो बॉटल आती है, उसको आप अच्छे से गर्म पानी से धो के सैनिटाइज करके और उसका ऊपर का और नीचे का दोनों पोर्शन उसको चक्कू से, आम अपनी सब्जी काटने वाले चक्कू से ही कट जाएगा, उससे काटिए। फिर ये शीट पूरी लंबी हो जाएगी। उसके चारों तरफ अगर गृहिणियां चाहे तो अपना कपड़ा भी लगा सकती है, चाहे तो कैनवास पट्टी लगा सकती है, और वो भी नहीं है तो आप अपनी जो कपड़े वाली जो थैली आती है जिसमें हम सब्जी वब्जी लाते हैं, उसकी लेस काट के वो भी चारों तरफ लगा के बड़े से स्टेपलर से पिन करके अंदर आप फोम लगा के और पीछे की तरफ इलास्टिक लगा दें। अगर इलास्टिक का भी आप खर्चा नहीं करना चाहते हो तो 2 टिप लगा के डोरियां लगा दें और उसको बांध दें। बिल्कुल, देखिए ये वो फेस शील्ड मास्क है जो कि जुगाड़ तकनीक से तैयार किया गया है। मुख्य रूप से रोडवेज के कर्मचारियों के लिए प्लास्टिक की बोतल, रिबन इसमें यूज में लिया गया है। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसा महंगा सामान नहीं है। प्लास्टिक की बोतल्स की कमी आने के बाद में ये प्रयास किया गया कि जो फाइल की जो शीट है उसका उपयोग में लिया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते प्लास्टिक की बोतल्स जो कबाड़ की दुकानों पर मिलती है आमतौर पर, वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो अभी भी सीमा उपाध्याय ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बोतल्स जमा हो पाए और उसके बाद में कुछ रोडवेज कर्मचारी अभी भी बचे हैं, उन्हें भी ये फेस शील्ड मास्क पहुंचाए जा सके। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। बूंदी जिले में संचालित हो रही मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों के लिए मददगार साबित हो रही है।
यहां जिले की सभी 182 ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही मनरेगा योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में पहली बार रिकॉर्ड 3,737 कार्यों पर 1,03,014 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। 100 दिनों का रोजगार मिलने की खुशी मजदूरों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है, लेकिन मजदूर कार्यस्थल पर छाया, पानी, मेडिकल किट की उचित व्यवस्था किए जाने के साथ साथ 220 रुपए मजदूरी के हिसाब से पूरा भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि 24 में काम मांग रहे हैं उनको उनके गांव में ही काम में दिया जाए। यथासंभव प्रयास यही किया जा रहा है, लेकिन कई बार फिजिबिलिटी नहीं होती, काम होने का स्कोप नहीं होता, तो जो बगल का जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस में जो भी है काम हम स्वीकृत करके और काम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। चीन में ले रहे हैं और यहाँ लॉकडाउन में रोजगार मिल रहा है और यहाँ चाय की व्यवस्था नहीं है और गोली वगैरह भी वैसे कमी मिल रही है यहाँ पे, दवाइयाँ। 5 किलोमीटर से आ रहे हैं, गर्मी में भी जाएंगे बहुत परेशान हो जाएंगे और रोज़गार भी बहुत कम मिल रहा है इसमें। अब 220 की बोलते हैं, अभी 170 की दे रहे हैं रेट। प्रदेश में मॉनसून आने में अभी देर है, लेकिन कृषि विभाग ने खरीफ सीजन की बुआई का प्लान तैयार कर लिया है। कृषि विभाग का खरीफ की बुआई का प्लान 163 लाख हेक्टेयर में बुआई का टारगेट। अनाज और दलहन की बुआई पर फोकस। खरीफ फसलों की ज्यादा बुआई का टारगेट, अनाज और दलहन की बुआई पर फोकस। तिलहन की बुआई का रकबा कम करने का प्लान। जी हां, मरुधरा में मानसून के दस्तक देने में अभी देर है, लेकिन कृषि विभाग ने खरीफ फसलों की बुआई का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें पिछले साल के 157,56,000 हेक्टेयर में हुई बुआई के मुकाबले इस साल 163 लाख हेक्टेयर में बुआई का टारगेट तय किया गया है, जिसमें इस साल अनाज और दलहन की बुआई के रकबे में बढ़ोतरी, जबकि तिलहन और कपास की बुआई का रकबा कम रहेगा। 1,05,00,000 हेक्टेयर में होगी खाद्यान्न की बुआई। 60.30 लाख हेक्टेयर में अनाज की होगी बुआई। 39.75 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई का टारगेट। 22.30 लाख हेक्टेयर में तिलहन की बुआई का लक्ष्य। 43 लाख हेक्टेयर में बाजरे की बुआई का टारगेट। 6.70 लाख हेक्टेयर में होगी मूंगफली की बुआई। सोयाबीन की 10.50 लाख हेक्टेयर में होगी बुआई। 9 लाख हेक्टेयर में होगी मक्का की बुआई। कृषि विभाग के प्लान में व्यावसायिक फसलों में इस बार ग्वार का रकबा बढ़ाने का टारगेट है, लेकिन कपास का रकबा घटाया गया है। हालांकि कपास की बुआई 3 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि कुछ इलाकों में मूंगफली की बुआई भी शुरू हो चुकी है। बहरहाल जिस तरह से कृषि विभाग ने तैयारी की है, उससे लग रहा है कि खरीफ की बुआई का लक्ष्य हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है, लेकिन जला देने वाली गर्मी में मौसम विभाग के साथ कुदरत ने भी अच्छे मॉनसून के संकेत दिए हैं। 3 महीने झूम कर बरसेंगे बादल, कुदरत ने किया इशारा। टिटहरी का मॉनसून कनेक्शन, अंडे से बारिश का अनुमान। सूरज आपे से बाहर है, पारा 7वें आसमान पर है, मानो सब कुछ जला देने पर आमादा हो। मरुधरा में गर्मी पसीना ही नहीं छुड़ा रही, बल्कि दम निकालने पर उतारू है। लेकिन जला देने वाली इस गर्मी में बेहतर मॉनसून का संकेत मिला है। वो संकेत मौसम विभाग से नहीं, बल्कि टिटहरी पक्षी ने दिया है। सदियों से किसान कुदरत के इशारे से मॉनसून का मिजाज भांपते आ रहे हैं, जिसमें टिटहरी पक्षी के अंडे देने की जगह से मॉनसून का अंदाजा लगाया जाता है। मान्यता है कि टिटहरी खेत में अंडे देती है तो कम बारिश होती है, और ऊंचे जगह पर अंडे देती है तो मॉनसून बेहतर होता है। इस बार
जयपुर के नाड़ी का फाटक इलाके में टिटहरी ने एक मकान के छत पर अंडे दिए हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा। मान्यता है कि टिटहरी को मॉनसून का पूर्वाभास होता है, लिहाजा बेहतर मॉनसून का पूर्वानुमान लगाकर टिटहरी ऊंचे जगह पर इसलिए अंडे देती है ताकि तेज बारिश में उसके अंडे बहे नहीं। इतना ही नहीं, टिटहरी के अंडों की संख्या से भी बारिश का अनुमान लगाया जाता है। टिटहरी ने छत पर 3 अंडे दिए हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार 3 महीने बारिश होगी। संयोग देखिए, मौसम विभाग ने भी बेहतर मॉनसून की भविष्यवाणी की है और अब टिटहरी ने ऊंचे स्थानों पर अंडे देकर इशारा कर दिया है कि इस साल बादल झूमकर बरसेंगे, पानी के लिए खेत नहीं तरसेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।